नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 1 नवंबर है और दिन है सोमवार। सरसों पर आज एक खबर आ रही है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन, जो तेल के और तिलहन के कारोबार से जुड़ी हुई एक एसोसिएशन है भारत में, उसने एक प्रेस नोट जारी किया है, उसने एक न्यूज़ जारी की है। उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्वार में आज वायदा बाजार में काफ़ी उठापटक चल रही है, काफ़ी डाउन जा रहा है ग्वार भी और ग्वार गम भी। और जो दूसरी नरमा की जो किस्म फसल है उसमें बहुत अच्छी तेज़ी बन रही है, बासमती में अच्छी तेज़ी बन रही है। इस पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाए। शेयर और लाइक जैसे आप पहले करते हैं वैसे करते रहें, आपका बहुत बहुत आभार। डेली बुलेटिन भी आप पढ़ते रहें। डेली बुलेटिन में बहुत विस्तार से सारी खबरें प्रकाशित होती हैं। सुबह 7 बजे आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर आपको जो न्यूज़पेपर का जो है बुलेटिन, विशेष बुलेटिन, वो उपलब्ध करवा दिया जाता है। उसकी सदस्यता लेनी होती है और सदस्यता लेने के लिए आपको कुछ हल्का फुल्का खर्च भी करना पड़ सकता है। सरसों में आज एक खबर ये आई है कि सरसों का बाजार सुबह बहुत अच्छा खुला। हालांकि भरतपुर का बाजार कुछ 49 रुपीज़ डाउन गया, 49 रुपये, लेकिन जयपुर का बाजार 25 रुपये फालतू खुला, यानी बढ़कर खुला। 8600 रुपये में खुला। कल 8575 था, आज 8600 रुपये खुला। जो सलोनी के जो ब्रांड के जो बाजार है, मार्केट है, वो स्थिर रही 9300 पर। 9200 से लेकर 9300 तक उनके अलग अलग स्टेशन के रेट हैं। लेकिन जो दूसरे जो आम मंडियां हैं जहां पर सरसों की आवक होती है, उनमें 20, 30, 50 रुपए की तेजी दर्ज की गई। सरसों का जो आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आज एक खबर ये आई है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन SEA, जो भारत में एक संस्था है तिलहन के तेल के कारोबार से जुड़ी हुई, उस संस्था ने कहा है कि भारत में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए और बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए उन्होंने 3 से 5 रुपए प्रति लीटर या 3 से 4 रुपए प्रति लीटर जो तेल के दाम हैं उनमें कटौती करने का फैसला लिया है। हालांकि जिन स्टॉकिस्ट के पास बड़ा माल पड़ा है उनको ये मतलब दिक्कत भी है, परेशानी भी हो सकती है इससे। लेकिन एक बार आम उपभोक्ताओं के लिए एसोसिएशन ने ये कदम उठाया है जिससे आने वाले दिनों के अंदर खाने का तेल, विशेष रूप से सरसों का तेल जो है वो थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है। और सरसों का तेल जब डाउन आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगा तो डिमांड कम होगी। और डिमांड कम होने से क्या होगा कि जो सरसों की जो आवक है मंडियों में, या सरसों का जो रेट है, सरसों को उतना वेटेज नहीं मिलेगा और सरसों में थोड़ी बहुत आगे 2-4 दिन के अंदर थोड़ी बहुत मंदी देखने को मिल सकती है। याद रखिए, मंदी बड़ी नहीं होगी, मंदी में कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, क्योंकि सरसों की उपलब्धता बहुत कम है। बहुत कम का मतलब ये है कि 10 लाख टन से बिल्कुल कम है, नीचे है इस आंकड़े से। और सरसों का अभी सीजन जो है वो 3 महीने, 3.5 महीने दूर है, कम से कम। ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सरसों की बिजाई भी काफ़ी देर से हो रही है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सरसों के कारोबारियों को, सरसों के व्यापारियों को। सरसों का जो किसान है उसको जो बेचने के लिए मंडी में जाता है तो एक बार थोड़ा सा दबाव सरसों पर देखने को मिल सकता है। और बाकी उतार चढ़ाव के साथ सरसों की जो दिशा है वो पॉजिटिव रहेगी, वो सकारात्मक रहेगी, उसका रुख तेजी की ओर रहेगा। फिलहाल सरसों के तेल में थोड़ी बहुत मंदी की संभावना आ सकती है। बात करते हैं ग्वार की। ग्वार जैसा कि कल से अच्छी तेजी दिखाई दे रही थी, लेकिन आज एकदम बिकवाली ज़्यादा आने से, वायदा बाजार में बिकवाली ज़्यादा आने से बाजार जो है वो डाउन चला गया और काफ़ी डाउन के साथ बंद हुआ है। लेकिन इसमें भी घबराहट की स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल की दृष्टि से ग्वार सीड की उपलब्धता बहुत कम है, फसल बहुत कमज़ोर है। और जैसे कि कई बार जिक्र हो चुका है कि 25 लाख बोरी के आसपास की ही उत्पादन होने की संभावना है। इसलिए आगे आगे ग्वार के भाव के अंदर तेजी होगी, 100% तेजी होगी। कितनी होगी ये समय बताएगा, लेकिन अच्छी तेजी के साथ बाजार आगे बढ़ेगा। नरमा में बहुत अच्छी तेजी चल रही है। आज अनूपगढ़ के अंदर कुछ व्यापारियों ने जो किसानों से नरमा की बोली लगाने के लिए तैयारी की,
तो भाव 8700 रुपये घटा करके 8700 रुपये पर बोली ला करके शुरू करने का मन बनाया, पूल कर लिया था कुछ व्यापारियों ने शायद। और उसके बाद किसानों ने हंगामा किया और किसानों ने नाराजगी जताई, मंडी सेक्रेटरी को सूचना दी और सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर दोपहर 3 बजे के बाद फिर बोली शुरू हुई और बाजार 9300 के ऊपर खुला, यानी 9300 से ऊपर की बोली शुरू हुई। 9331, 35, 32 रुपये तक के भाव नरमा के आज वहां देखे गए। दूसरी मंडियों में भी 9000 से लेकर के 9300 के बीच भाव पूरे देश की मंडियों में इस समय चल रहा है। और एक अमरावती जिले की एक मंडी है अमचूल करके, मुझे ठीक से उसका नाम नहीं ध्यान है, और वहां पर कल नरमा 9800 रुपये तक भी बिक चुका है। इसमें आगे और अच्छी तेजी बनी रहने की संभावना है। कमोबेश यही स्थिति बासमती में है। बासमती के अंदर कोई मंदा नहीं है। और जो विशेष रूप से 1121 की वैरायटी है, ये वैरायटी बहुत जल्द 4000 के घर देखने जा रही है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों का आज बाजार खुला है। भरतपुर में 8081 रुपये, जयपुर 8600 रुपये, गंगापुर 8100 रुपये, आगरा 9300 रुपये, दादरी 8000 रुपये, बारामंडी 7862 रुपये, गोलूवाड़ा 7500 रुपये, अलवर 8200 रुपये, आदमपुर 7531 रुपये, बरवाला 7450 रुपये, नोहर 7470 रुपये, खैरथल 8180 रुपये, निवई 8485 रुपये, हापुड़ 8300 रुपये, टोंक 8405 रुपये, दिल्ली 8200 रुपये और नागौर 8081 रुपये। ये थी सरसों। नरमा आज गोलूवाला में बिका है 9300 रुपये, अनूपगढ़ 9332, बींज बाइला 9300, रावतसर 9320, फतेहाबाद 9196, आदमपुर 9091, सिरसा 9145, सैलाबाद 9001, अबोहर 9095, विजयनगर 9000, हनुमानगढ़ 9092। आज ग्वार बिका है आदमपुर में 6726, नौहर में 6725, रावतसर में 6950 और सिरसा में 6400। बासमती 1509 आज पलवल में बिका है 2921, छारा में 3001, पिपारिया में 2700, बुलंदशहर में 3051, हाथरस में 3031, नरवाना में 3100 रुपये, दबड़ा मंडी में 2850 रुपये, सिरसा में 3200 रुपये, कोटकपूरा में 3155 रुपये, तरनतारन में 3146 रुपये और जंडियाला में 3100 रुपये। 11-21 को आज पलवल में भाव मिला है 3412 रुपये, बुलंदशहर में 3401 रुपये, दबड़ा मंडी में 3050 रुपये, रतिया में 3300 रुपये, सिरसा में 3350 रुपये, कोटकपूरा में 3715 रुपये, तरनतारन में 3736 रुपये और जंडियाला में 3780 और टोहाना में 3450। 17-18 बासमती को आज पलवल में भाव मिला है 3241 रुपये, छारा में 3201 रुपये, पिपारिया में 2820 रुपये, बुलंदशहर में 3201 रुपये, नरवाना में 3251 रुपये, दबड़ा में 2950 रुपये, रतिया में 3241 रुपये, सिरसा में 3250 रुपये, कोटकपूरा में 3460 रुपये, तरनतारन में 3400 रुपये, जंडियाला में 3530 रुपये, टोहाना में 3370 रुपये। आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।